नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए सावन मास महात्म्य का अध्याय 13। महादेव जी देवी पार्वती जी से कहते हैं, महादेवी, गौतमेश्वर के स्थान से देवेश्वर भगवान दैत्य सूदन के समीप जाना चाहिए, जो प्रभास क्षेत्र में निवास करने वाले सब प्राणियों के पापों का नाश करते हैं। भगवान दैत्यसूदन सबके कार्यों की सिद्धि करने वाले हैं। भयंकर भवसागर में पड़े हुए प्राणियों को पार उतारने के लिए वे सुदृढ़ जहाज की भांति स्थित हैं। पार्वती, वट वृक्ष, कल्प वृक्ष, वैदूर्य पर्वत, भगवान दैत्यसूदन तथा महामुनि मार्कंडेय, इनका 7 कल्पों तक क्षय अथवा विनाश नहीं होता। दैत्यसूदन से बढ़कर दूसरा कोई देवता इस पृथ्वी पर नहीं है। उनका क्षेत्र यवाकार है। वह सब पातकों का नाश करने वाला, ऋषि मुनियों से सेवित तथा यक्ष, विद्याधर और नाग गण का आश्रय है। उस वैष्णव क्षेत्र की सीमा इस प्रकार है कि पूर्व में यमेश्वर तक, पश्चिम में सोमेश्वर तक, उत्तर में विशालाक्षी तक तथा दक्षिण में समुद्र तक वह फैला हुआ है। जो मनुष्य इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे सब स्वर्ग लोक में जाते हैं। वहां जो कुछ दान, होम, जप और तप किया जाता है, वह 7 कल्पों तक अक्षय बना रहता है। जो वहां भगवान विष्णु की प्रीति के लिए विधि पूर्वक एक ब्राह्मण को भी भोजन कराएगा, उसे 1 करोड़ ब्राह्मण भोजन कराने का फल होगा। जो मनुष्य वहां भक्ति पूर्वक उपवास करता है, उसे एक ही उपवास से 10,000 उपवासों का फल मिलता है। जो मानव कार्तिक मास की द्वादशी को चक्र तीर्थ में स्नान करके इंद्रिय संयम पूर्वक उपवास एवं विधिवत भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। देवी पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्री विष्णु का दैत्यसूदन नाम किस समय और किस प्रकार हुआ, यह बताइए। तब महादेव जी कहने लगे, देवी, भगवान दैत्यसूदन विष्णु के नाम अनादि और अनंत हैं। प्रत्येक कल्प में उनके नए नए नाम प्रसिद्ध होते हैं। पूर्व कल्प में उनका नाम श्रियावृत था, दूसरे कल्प में वामन हुआ, तीसरे में वे वज्रांग कहलाए, चौथे में कमला प्रिय नाम हुआ, 5वें में दुख हरता, 6ठे में पुरुषोत्तम और 7वें कल्प में वे दैत्यसूदन नाम से प्रसिद्ध हुए। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में बड़ा भारी युद्ध हुआ। उसमें देवकंटक दानवों से पराजित होकर सब देवता क्षीर सागर में निवास करने वाले श्री हरि की शरण में गए और प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवतागण बोले, देव जगन्नाथ आपकी जय हो। आप दैत्यों और असुरों का मान मर्दन करने वाले हैं। आपने ही वराह रूप धारण करके इस पृथ्वी का उद्धार किया था। मत्स्य रूप से आपने ही समुद्र के जल से वेदों का उद्धार किया है। जब क्षीर सागर का मंथन हो रहा था, उस समय कूर्म रूप धारण करके आपने अपनी पीठ पर मंदराचल उठाया और लक्ष्मी जी का उद्धार किया। आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मी जी ने आपका आश्रय लिया है। देव, आप पीड़ितों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं। आपने वामन रूप धारण करके बलि को बांधा है और वराह रूप से महादैत्य हिरण्याक्ष का वध किया है। आपने ही नरसिंह रूप से हिरण्यकशिपु को आकाश में धारण करके मारा है। आप ही संपूर्ण देवताओं के मूल हैं। प्रभो महादेव, आपने ही समस्त संसार का उद्धार किया है। हे पार्वती, यह स्तोत्र सुनकर कमल नयन भगवान विष्णु ने ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा, देवगण, तुम दानवों का भय छोड़ दो, मैं शीघ्र ही उनका संहार करूंगा। ऐसा कहकर श्री विष्णु देवताओं के साथ वहां आए और चक्र के द्वारा अलग अलग सब दानवों का संहार आरंभ किया। यह देखकर सब दानव भय से विकल होकर भागने लगे। प्रभास क्षेत्र में आकर उन्होंने समुद्र की शरण ली। भगवान ने अपने चक्र से सब दैत्यों का सफाया कर डाला। उनके मारे जाने पर देवताओं, ब्राह्मणों तथा तपस्वी जनों का कल्याण हुआ। संसार की व्याकुलता दूर हुई और सबका चित्त स्वस्थ हुआ। तभी से भगवान विष्णु का नाम दैत्यसूदन हुआ। उनका दर्शन करके मनुष्य
7 जन्मों तक जड़, अंध, दरिद्र और दुखी नहीं होता। श्रवण नक्षत्र में द्वादशी का योग पुण्यदायक है तथा रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी का संयोग शुभ है। उस समय भगवान दैत्यसूदन के शयन और उत्थापन का उत्सव होता है। उस अवसर पर दैत्यसूदन के समीप एक एक उपवास का 10-10 उपवास के बराबर फल होता है। चांडाल, श्वपच और पशु पक्षी भी वहां प्राण त्याग करने पर वैकुंठ धाम में जाते हैं। कार्तिक और वैशाख मास में वहां श्रद्धा पूर्वक 1 मास तक उपवास करें। उस समय एक एक उपवास का कोटि-कोटि उपवास के बराबर फल होता है। विष्णु क्षेत्र का ऐसा ही प्रभाव है। जो वहां 1 मास या 1 पक्ष तक दीपदान करता है, उसे कोटि गुने फल की प्राप्ति होती है। जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी को निराहार रहकर भगवान दैत्यसूदन को पंचामृत से नहलाकर पूजा करता है और नियम पूर्वक उनके समीप रहकर चातुर्मास्य व्यतीत करे, उसके ऊपर भगवान श्री विष्णु संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य एकादशी तिथि को वहां गीत, नृत्य, वाद्य तथा दृश्य अभिनय आदि के द्वारा रात में जागरण करता है, वह भगवान विष्णु के उस परम धाम में जाता है जहां से पुनः इस संसार में आना नहीं होता। जिनकी निद्रा दैत्यसूदन के समीप जागरण में बीत जाती है, वे स्वप्न में भी यम मार्ग, यमपुरी, यमदूत तथा 80 पत्र वन आदि नरकों का दर्शन नहीं करते। जो एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन वहां नैवेद्य, तुलसी पत्र भक्षण करता है, उसकी कोटि-कोटि हत्याओं का नाश हो जाता है। हे पार्वती, सब पातकों का नाश करने वाले चक्र तीर्थ में स्नान करके भगवान दैत्यसूदन की सेवा के लिए पीले वस्त्र, गौ तथा सुवर्ण का दान करना चाहिए। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, दैत्यों का संहार करने के बाद भगवान विष्णु ने जहां अपने चक्र को धोया, वहीं 8 करोड़ तीर्थों को लाकर स्थापित किया। उसमें सुदर्शन को शुद्ध करके उन्होंने उस तीर्थ का चक्र तीर्थ नाम रख दिया। चक्र तीर्थ में कुल 8 करोड़ 80 हजार तीर्थ हैं। जो मानव एकाग्रचित होकर वहां स्नान करता है, वह सब तीर्थों में स्नान करने का पूरा फल पा लेता है। एकादशी को या विशेषतः चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर जो उसमें स्नान करता है, वह कोटि यज्ञों का फल पाता है। पूर्व कल्प में इसका नाम कोटि तीर्थ था, दूसरे कल्प में श्रीनिधान, तीसरे में शतधार और चौथे में चक्र तीर्थ के नाम से इसकी प्रसिद्धि हुई। उस वैष्णव क्षेत्र का प्रमाण आधा कोस बताया गया है। उसमें ब्रह्म हत्या नहीं प्रवेश कर पाती। उस क्षेत्र में जाकर जो मास उपवासी, अग्निहोत्री, पतिव्रता स्त्री एवं स्वाध्याय परायण तथा यज्ञशील मानव चांद्रायण आदि तप, तिल जल से पितरों का तर्पण, श्राद्ध, एक रात्र व्रत, द्विरात्र व्रत, त्रिरात्र व्रत, कृच्छ, सांतपन, मासोपवास या अन्य कोई पुण्य कर्म करते हैं, वह अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कोटि गुना पुण्यदायक होता है। चक्र तीर्थ से पूर्व दिशा में महादेवी योगेश्वरी का स्थान है। पूर्व काल में महिषासुर नामक एक बड़ा भयंकर दैत्य हो गया है। वह इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला था और तीनों लोकों को अपने वश में करके सुख से रहता था। एक समय ब्रह्मा जी ने एक मनोमयी कन्या उत्पन्न की। वह पृथ्वी पर अप्रतिम सुंदरी थी। उस रूपवती कन्या ने बड़ी घोर तपस्या की। एक दिन देवर्षि नारद जी ने उस कन्या को देखा और महिषासुर के समीप गए। महिषासुर ने मुनि का बड़ा स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछते हुए कहा, नारद जी, यहाँ पधारने का क्या कारण है, बताइए। तब मुनि बोले, महादैत्य, जम्बू द्वीप में एक अनुपम सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई है। उसके जैसा रूप मैंने स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल में भी न तो देखा है और न सुना ही है। मुनि की यह बात सुनकर महिषासुर बड़ी भारी सेना के साथ प्रभास क्षेत्र में गया, जहां वह कन्या तप करती थी। वहां उस असुर ने उससे इस प्रकार प्रार्थना की, भीरू, तुम मेरी स्त्री हो जाओ, यह तपस्या तुम्हारी जवानी के विरुद्ध है। उसकी बात सुनकर वह तपस्विनी हंस पड़ी
हंसते समय उसके मुख से सहस्त्रों भयंकर स्त्रियां हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए निकली। उन सब ने महिषासुर की सारी सेना का संहार कर डाला। यह देखकर वह दैत्य कुपित होकर अपने तीखे सींग हिलाता हुआ शीघ्र ही उस देवी के सम्मुख गया। उसके साथ बड़ा भारी युद्ध करके अंत में वह महिष पकड़ा गया। देवी सींग पकड़कर उसके ऊपर चढ़ गई और पैरों से दबाकर उसे त्रिशूल से मार डाला। फिर तलवार से उसका मस्तक काट लिया। महिषासुर को मारा गया देखकर इंद्र आदि देवताओं ने प्रसन्नचित्त होकर देवी की स्तुति की। देवतागण बोले, महान सौभाग्यशालिनी देवी, आपको नमस्कार है। आप गंभीर स्वभाव वाली हो। आपकी दृष्टि बड़ी भयंकर है। आप सदा न्याय के पथ पर स्थित रहती हो। उत्तम सिद्धों की अधीश्वरी हो। आपके 3 नेत्र हैं और सब ओर मुख हैं। विद्या और अविद्या आपके ही स्वरूप हैं। आप ही जया, विजय शक्ति और जपनीय मंत्र स्वरूपा हो। महिषासुर का मर्दन करने वाली देवी, आप सर्वत्र व्यापक, समस्त विद्याओं की स्वामिनी और विश्व रूपा हो। आपको नमस्कार है। आप शोक से परे और ध्रुव स्वरूपा हो। पद्म पत्र के समान विशाल नेत्रों वाली देवी, आप शुद्ध सत्व गुणों में स्थित हो, व्रत परायण हो। आप ही प्रचंड रूप धारण करने वाली विभावरी अर्थात रात्रि हो। आपको नमस्कार है। रिद्धि सिद्धि देने वाली देवी, आप काल मृत्यु करने वाली हो। धृति आपको विशेष प्रिय है। आप ही शांकरी, ब्राह्मणी और ब्राह्मणी हो। संपूर्ण देवताओं से वंदित देवी, आपको नमस्कार है। आपके हाथों में घंटा और शूल शोभा पाते हैं। आप महामहिष दानव का मर्दन करने वाली हो। आपका रूप बड़ा भयंकर और नेत्र भयानक है। हे महामाए, आप अमृत स्वरूपा और कल्याणमयी हो। आपको नमस्कार है। सर्वत्र व्याप्त रहकर सब कुछ देने वाली देवी, समस्त सात्विक वस्तुओं का उदय आप ही से होता है। आप ही विद्या, पुराण और शिल्प कला की जननी हो। सब भूतों को धारण करने वाली हो। संपूर्ण देव रहस्यों का आश्रय तथा समस्त सत्व गुणी प्राणियों को शरण देने वाली हो। शुभे, आप ही विद्या, अविद्या, प्रिया तथा अप्रिया हो। देवताओं के इस प्रकार स्तवन करने पर देवी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप उत्तम वर मांगो। तब देवता बोले, देवी, जो श्रेष्ठ मानव यहाँ इस स्तोत्र के द्वारा आपकी स्तवन करें, वे पूर्ण काम हो। इस क्षेत्र में आप सदा निवास करो। एवं अस्तु कहकर देवी ने देवताओं और महर्षियों को विदा किया और स्वयं वहीं रहने लगी। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल नवमी को उपवास करके भक्ति भाव से योगेश्वरी देवी का दर्शन करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। जो मानव प्रातः काल उठकर इस स्तोत्र को पढ़ता है, उसे जीवन भर भय का सामना नहीं करना पड़ता। आश्विन शुक्ल अष्टमी यदि मूल नक्षत्र से युक्त हो तो महाअष्टमी मानी गई है। वह तीनों लोकों में अत्यंत दुर्लभ है। उस दिन माता जगदम्बा का पूजन करके मनुष्य अपने शत्रुओं पर विजय पाता है। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु निशयकारी। नंदी गणेश सोहितः कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा,
तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत षडानन आप पठायहु, लव निमेष मह मार गिरायहु। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबकी घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आया हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जाचे वो फल पाहि। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पारन पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापार होत है शंभु सहाय। ऋण के हो जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। शिव चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। अब आप सुनिए भगवान भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे।
त्रिगुण रूप निरखते, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, स्वामी बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर की मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। जय भोलेनाथ। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान भोलेनाथ जी की जय लिखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर शिव महापुराण का अध्याय 13 भी जरूर सुनिएगा। ओम नमः शिवाय।